हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। एक बार फिर से मैं हूं ममता विनोली। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूं वट सावित्री व्रत का व्लॉग। तो वट सावित्री थी 16 मई को, तो उस दिन मेरी एनिवर्सरी भी होती है, तो दोनों चीज़ें साथ थी। तो मैंने सोचा कि आज का जो पल है इसे खास बनाया जाए और आप लोगों के साथ भी इसे शेयर किया जाए। यहाँ पर मैं आपको झुमके दिखा रही थी, ये मैं मार्केट से लेके आई थी। और चूड़ियाँ मैं लाई थी मल्टी कलर की, क्योंकि ये सभी साड़ियों में मैच हो जाती हैं। अलग अलग चूड़ियाँ ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इसके साथ मैं लेके आई थी कश्मीरी चूड़ी। और चूड़ियाँ मैं पहन रही थी तो मेरे हाथ में दर्द हो रहा था, क्योंकि सुबह जब मैं तैयार हो रही थी तो मैं पुरानी वाली चूड़ी निकाल रही थी, उससे मेरा हाथ कट गया था। तो खून नहीं आएगा इसलिए मैंने नाखून पालिश लगा ली थी। और हाथ काफ़ी रफ़ हो रहे थे, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा क्रीम हाथों में भी लगा लूँ। तो ये क्रीम जो है ख़त्म हो रही थी, निकल नहीं रही थी। थोड़ा थोड़ा निकली, वो मैंने लगा ली थी। बाकी मैं तैयार हो ही गई थी। एक मैंने नथ और मांग टिक्का नहीं पहना है, और पिछोड़ा मेरा रह गया। 2 चीज़ें मैंने नहीं पहनी, अब 3 चीज़ें रह गई थी। तो एनिवर्सरी थी, तो मैंने बोला पतिदेव से कि आज जो है आप मेरी मांग भरो। बाकी के साल हम लोग मंदिर जाते थे, इस बार हम लोग मंदिर नहीं गए, क्योंकि वट सावित्री का व्रत था। तो वट सावित्री की पूजा के लिए मुझे जहाँ वट का पेड़ होता है वहाँ पे जाना था, तो इसलिए हम लोग मंदिर नहीं जा पाए। ये देखो, यहाँ पे मैं देख रही थी कि इन्होंने इतना ज़्यादा सिंदूर लगा दिया था। मैं कहती मेरे साथ वाले देखेंगे मैं पूजा के लिए जा रही हूँ तो कहेंगे क्या इतना ज़्यादा पूरा भर के लाई है। तो कह रहे थे कोई बात नहीं, उनको बता देना हमारी ये एनिवर्सरी है। तो इसलिए मैं इतना पतिदेव ने भर दिया था। तो यहाँ पे मैं पूजा की थाली दिखा रही हूँ आपको। मैंने सारा सामान रख लिया था, और बैग में भी मैंने कुछ सामान रखा था, जिसमें मेरा नथ, मांग टिक्का और पिछोड़ा और प्रसादी जो जो सामग्री बची हुई थी सारी मैंने बैग में रखी थी। तो यहाँ पे मैं तैयार हो गई हूँ वहाँ जाने के लिए। तो यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा रही हूँ अपना पिछोड़ा। ये मेरा बड़ा वाला पिछोड़ा नहीं है, आजकल जो चुन्नी टाइप में चले हैं ना वो वाला है। जो मेरा बड़ा पिछोड़ा है शादी का, वो मेरे घर में ही है। ये हल्का होता है, कभी भी कहीं भी मंदिर जाओ पूजा पाठ में हल्का पिछोड़ा पहनने के लिए सही रहता है। तो ये वाली मैंने ख़रीदी थी। इसमें मैं आप लोग को दिखा रही हूँ स्वास्तिक भी बना होता है। और यहाँ पे मैं सामान वामान मैंने रख लिया था। तो हम लोग चले गए थे दीदी के घर में, जहाँ पे हमें पूजा के लिए जाना था, क्योंकि इनके घर में इन्होंने बट का पेड़ लगाया था। तो इसलिए पूजा के लिए हम लोग यहाँ गए। कभी कभी पूजा के लिए हम मंदिर भी चले जाते हैं, पर इस बार इनके घर में गए। ये है मेरा फाइनल लुक। और मैंने ना उल्टा पल्ला बनाया था। फिर मेरे साथ वालों ने बोला कि आज हम लोग उल्टा पल्ला बनाते हैं सभी लोग, अच्छा लगेगा। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ जाके पल्ला चेंज कर लिया था। और पंडित जी भी थोड़ा देर में आए थे, तो इसलिए हमें टाइम मिल गया था। और ये दीदी ना यहाँ पे नाखून पालिश लगा रही है, कह रही कि मुझे घर में टाइम नहीं मिला, मैं रख के लाई हूँ तो मैं लगा लेती हूँ। मैं इनसे मजाक भी कर रही थी कि आप यहाँ पे नाखून पालिश लगा रहे हो, पंडित जी देर में आए हैं, इसका हमें फ़ायदा मिल गया है और तैयार होने का टाइम हम लोग को मिल गया है। और बाकी सभी बहनें अपनी अपनी थालियाँ सजा रही हैं, क्योंकि पंडित जी जैसे ही आएंगे पूजा शुरू करेंगे। क्योंकि हमारा पूजा का टाइम थोड़ा सा हमें मतलब सभी लोगों को आने में देर हुई थी। पंडित जी को 11 बजे का टाइम दिया था, पंडित जी आके चले गए थे। वो फिर दोबारा 12 साढ़े 12 बजे के आसपास आए थे। तब तक हम लोगों ने सारी तैयारियां कर ली थी, और जिसका जो भी मेकअप वगैरह जो भी बचा था सब रेडी हो गए थे। और यहाँ पे पूजा पाठ होने के बाद पंडित जी ने सभी बहनों को टीका लगाया और आशीर्वाद दिया। और आशीर्वाद में ना यहाँ पे कुछ फल वगैरह दिए जाते हैं, वो दिए पंडित जी ने। और उसके बाद पंडित जी ना कहीं दूसरी जगह जाना था पंडित जी को, तो पंडित जी चले गए थे। और यहाँ पे एक दीदी थी, उन्होंने हमें सावित्री और सत्यवान जी की कहानी सुनाई, और बहुत अच्छे से कहानी सुनाई दीदी ने, बहुत अच्छा लगा हमें। और वट सावित्री का व्रत ना ऐसा होता है ना कि बहुत अच्छा लगता है, साल में एक बार आता है। तो उसके बाद ना मुझे प्यास लग गई थी, तो दीदी ने कहा कि सभी लोग पानी पी लो। तो मैं यहाँ पे पानी पी रही थी। पूजा पाठ वगैरह हो गई थी, यहाँ पे सभी लोग करा रहे थे फ़ोटोशूट। मैं यहाँ पे नहीं हूँ, क्योंकि मैं वीडियो बनाने के लिए आगे चली गई थी, और बाकी फ़ोटो में मैं आई थी। और यहाँ पे मैं चेक कर रही थी कि कहाँ पे कौन सा एंगल सही है, जहाँ पे फ़ोटो साफ़ आ रही है वो मैं देख रही थी।